हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। रेशियो की हमने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी कि क्या कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है और क्या प्रोपोर्शन का मतलब होता है, और उस पर बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको पहले बताए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल के कंटिन्यूएशन में हम आज और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी दिस वन। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि ए बी सी डी आर प्रोपोर्शन, तो देखिए ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अभी पहले भी आपको इसी बता चुके हैं। अब हम इस चीज़ को यहाँ k के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। ठीक है, a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। जब हमने ये लिख दिया तो फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे ए और सी की जगह और देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए की जगह हमने रखा बी के और बी की जगह बी रखे रहने देंगे, सी की जगह रखा डी के और डी की जगह डी ही रखे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं है भाई। जो हमें पता है प्रोपोर्शन से वो पता है ए और सी, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब बी कॉमन ले लीजिए आप, तो ये आ जाएगा के प्लस वन, नीचे डी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा के प्लस वन। ये कैंसिल हो गया और आपका आया बी अपॉन का डी। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात कर लें राइट हैंड साइड की। तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। तो आप a की जगह क्या लिखेंगे, बी के। तो जैसे ही a की जगह बी के रखेंगे तो ये बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? लॉ ऑफ इंडेक्स। और प्लस 7b स्क्वायर अपॉन में c की जगह लिख देंगे डी के। तो ये आ जाएगा 2d स्क्वायर एंड के स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं। ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है बच्चों? कॉमन हो रहा है बी स्क्वायर केवल। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 2k स्क्वायर प्लस 7 और अपॉन लिख देंगे यहाँ पर डी स्क्वायर केवल कॉमन हो रहा है, तो 2k स्क्वायर प्लस 7। ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और बाद में क्या जाएगा आपको, बी अपॉन डी। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड था वही राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और इस तरह से आपको एक क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। प्रूफ या प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब a अपॉन डी। गिवन है कि a b c d आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी इज इक्वल टू के। जब भी कॉन्टिन्यूड हो तो ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शन में हो तो ऐसे लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। अब a इज इक्वल टू बी के, b इज इक्वल टू सी के एंड c इज इक्वल टू डी के। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पूरी इक्वेशन जो होगी वो d के टर्म में आएगी। मतलब a की जगह आप क्या लिखें, d के टर्म में वैल्यू, b की जगह क्या लिखें, d के टर्म में वैल्यू, और c की जगह क्या लिखें, d के टर्म में। ठीक है, c डी के दिया है, c की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो b इज इक्वल टू क्या निकलेगा, डी के स्क्वायर। और b की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो a की वैल्यू कितनी, मतलब ये हम इसमें पुट कर रहे हैं। अगर b की वैल्यू हम इसमें रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी डी के क्यूब। तो आपने देखिए क्या सीखा, आपने ये सीखा कि a कहीं लिखा होगा तो वहाँ हम ये रखेंगे, b कहीं रखा होगा तो वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और c कहीं होगा तो वहाँ हम डी के पुट करें। और जहाँ डी होगा वहाँ तो हम डी केवल रखेंगे ही रखेंगे, डी में तो कोई चेंजेस हमें करना ही नहीं है। आइए, तो ये जो क्वेश्चन हमारा, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी है अपॉन में b माइनस सी का होल क्यूब, और ये भी होल क्यूब है। a माइनस बी, a की जगह हम लिख देंगे d के क्यूब, और b की जगह लिख देंगे हम d के स्क्वायर, अपॉन में b की जगह लिख देंगे हम d के स्क्वायर माइनस c की जगह लिख देंगे d के, और ये पूरा का पूरा होल क्यूब, और ये भी पूरा पूरा होल क्यूब। अब आपको एक नियम पता है, अगर हम कॉमन लें डी के स्क्वायर देखिए कॉमन हो, लेकिन डी के स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा वो हो जाएगा डी क्यूब, और के स्क्वायर का हो जाएगा 6, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैथ फॉर रिवीजन, रिवीजन ऑफ मैथ्स फार्मूला। उसमें आप देखेंगे तो हमने इस तरह के लॉ ऑफ इंडेक्स को डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हमने लिखा है यहाँ ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचेगा, जब हमने डी के स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा आपका के माइनस 1, और ये हो गया होल क्यूब। अगेन हम यहाँ भी देख लें क्या कॉमन हो रहा है, तो डी के कॉमन होगा, जैसे ही बाहर आएगा डी क्यूब और के क्यूब हो गया, और डी के यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा के माइनस का 1, और ये हो गया। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से डी क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ मिलेगा आपको केवल के क्यूब। गॉट इट। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। अभी राइट हैंड साइड बाकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे तो वहाँ है ए अपॉन डी, तो ए की जगह क्या है, ए की जगह है डी के क्यूब, और डी की जगह क्या है, डी की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते, डी की जगह हमें डी लिखना है, क्योंकि यहाँ कहीं वैल्यू डी दी नहीं है। आप देखिए ए की जगह ये लिखोगे, बी की जगह ये लिखोगे, और सी की जगह डी के लिखोगे, डी की जगह डी, तो ये देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, और कुल मिला के आपका यहाँ के क्यूब, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो ये न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अगर हम बात करें इसके दूसरे न्यूमेरिकल की, जिसमें x अपॉन बी माइनस सी, वाई अपॉन सी माइनस से, जेड अपॉन ए माइनस बी दिया है, तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम केवल और केवल एक चीज़ पर ध्यान देंगे, और वो है कि ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये प्रूव दैट, अच्छा इसमें देखिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, दैट्स गुड। प्रूव दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है क्या ये क्वेश्चन वही है जो हम समझ पा रहे हैं, तो ये एक रेशियो का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 3, और ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी माइनस सी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए माइनस बी, और इसको हम मान लेंगे के। क्यों हर बार मानते हैं कि, इसलिए मान लेंगे यहाँ भी। तो के ब्रैकेट में बी माइनस सी, वाई इज इक्वल टू के ब्रैकेट में सी माइनस सी, और जेड इज इक्वल टू के ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमारा एक्स वाई जेड आ गया। अब आपको देखिए प्रूव क्या करना है, तो उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। प्रूव करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ चूंकि लेफ्ट हैंड साइड, तो ए की वैल्यू को तो हमें पता नहीं, लेकिन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, के लिखोगे और ब्रैकेट में बी माइनस सी, फिर वाई बी है, बी के ब्रैकेट में सी माइनस सी, और सी जेड सी के ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब सभी से इंटू कर दीजिए, तो ए बी के, ए सी के, बी सी के माइनस बी ए के प्लस सी ए के माइनस सी बी के। देखिए और से ए बी के कैंसिल, बी सी के कैंसिल, सी ए के कैंसिल, ये 0 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको रिवाइज करिए, सारे पिछले वीडियो बार बार देखिए, आपको ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को लेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।